नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि बुध ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसकी बुद्धि, उसकी वाणी, उसका मैनेजमेंट और सीधा व्यापार के कारकत्वों को निभाने वाले होते हैं, जो 25 जुलाई को प्रातः 11:10 से लेकर के 9 अगस्त तक अपनी स्वयं की राशि मिथुन को छोड़ करके जल तात्विक राशि अपने पिता की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह बुध का राशि परिवर्तन का प्रभाव किस किस क्षेत्र वालों के ऊपर क्या पड़ेगा। मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले बुध का राशि परिवर्तन का आपके ऊपर सीधा क्या फायदा हो सकता है, और अगर ग्रहों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं या अशुभ फल की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, यह प्रत्येक लग्न और राशि के अनुसार मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, जब बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो ये अपने परम मित्र सूर्य के साथ बैठेंगे और सूर्य और बुध का युति को बुधादित्य योग बोलते हैं। हालांकि जब बुध कर्क राशि में रहेंगे तो इनके ऊपर जो है शनि की 7वीं दृष्टि भी रहेंगे, परंतु क्योंकि बुध जो है मित्रगत संबंध सूर्य के साथ बनाए हुए रहेंगे, तदुपरांत क्या होगा कि बुध का फल शुभ ही प्राप्त होगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अगर विचार किया जाए तो यहाँ पे एक चीजें और भी हैं कि बुध के ऊपर केतु की दृष्टि भी रहेगी। हालांकि केतु की दृष्टि बुध के ऊपर ज्यादा नुकसानदायी नहीं होता क्योंकि परम मित्र का संबंध है, लेकिन सूर्य के ऊपर जो केतु की दृष्टि पड़ रही थी तो सूर्य ग्रहण की स्थितियां जो उत्पन्न हो रहा था, इसको बुध और सूर्य की युति में सूर्य के प्रभावों को बढ़ाएगा और अशुभ प्रभाव केतु के प्रभाव को कम करेगा। जब बुध कर्क राशि में जाएंगे तो ये 25 तारीख से लेकर के यानी 25 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक ये पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। पुष्य नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं शनि होते हैं। बुध और शनि का निश्चित तौर पे मित्रबद्ध संबंध है, अतः कोई भी नुकसान फलदायी नहीं रहेगा। और जब बुध शनि की राशि में रहेंगे तो कोई भी अपना घर नहीं तोड़ना चाहता है। इसके अलावा फिर 31 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक अपने स्वयं के नक्षत्र अश्लेषा में रहेंगे, जिसका तात्पर्य यह होता है कि इस समय भी बुध अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल ही प्रदान करने वाले रहेंगे। जब बुध कर्क राशि में जाएंगे तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क राशि का बुध प्रत्येक मनुष्य के अंदर थोड़ी बेचैनी और कामुकता और साथ में थोड़ा सा वाणी में अस्थिरताओं को बढ़ाने वाला होता है। तो सभी लग्न वालों को इन चीजों पे ध्यान देके रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे लाभकारी भी सिद्ध होता है। जब बुध कर्क राशि में जाते हैं तो प्रत्येक मनुष्य के स्मरण शक्तियों में वृद्धि होती है, उसकी बुद्धि में वृद्धि होती है, जीवन में जीने का नजरिया उसका चेंज होता है और लाइफ में वो प्रैक्टिकल की ओर ज्यादा भागना चालू कर देते हैं। यह बुध का कर्क राशि का शुभ फल भी होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है बुध को मित्र अवश्य मानता है, लेकिन बुध जो है वो चंद्रमा को मित्र नहीं मानता है। अब यहां पे देखिए, जब बुध कर्क राशि में जाएंगे तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में लेक्चरर, शिक्षक, लेखिका या लेखक, प्रकाशक, स्टेशनरी, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट, पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट, किसी भी चीज़ का सुपरवाइजर, वकालत यानी लॉ, सेल्स, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी कर्म क्षेत्रों में है, साथ में जो भी व्यक्ति मीडिया में वाणी के कर्तव्य को निभाते हैं, कला के कर्तव्य को निभाते हैं, गायन के क्षेत्र में होते हैं और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में किसी विशेष पद में वक्ता या प्रवक्ता या किसी विशेष पद में वक्ता या प्रवक्ता रहेंगे, तो कर्क राशि का बुध अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा इस महत्वपूर्ण लोगों के लिए जो भी इस क्षेत्र में रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि बुध जब अपनी राशि को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो इसका प्रभाव मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। ऐसे तो ये मेरा वीडियो लग्न पे ही आधारित है, तो अनुरोध है कि आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिए। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है, तदुपरांत आप चंद्र राशि
या नाम राशि के अनुसार इस महत्वपूर्ण जानकारी को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करेंगे राशि और लग्नों की श्रृंखला में मेष लग्न व मेष राशि वाले। मेष लग्न व मेष राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करके कर्क राशि में जाएंगे तो बुध आपकी संपत्ति को बढ़ाने वाला रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य संबंधित जो भी परेशानियां आ रही थी उसको ये दूर कर देगा। आपके जीवन में सीनियर अधिकारियों से तालमेल में वृद्धि कर देगा। आपको संपत्ति बेचना चाहते थे, संपत्ति बिक जाएगा। संपत्ति परचेज करना चाहते थे, संपत्ति परचेज हो जाएगा। आपके पराक्रम में इस प्रकार की वृद्धि होगी कि आप लोगों के समक्ष में अपनी बातों को रख पाएंगे। सरकारी कामकाज या ठेका से रिलेटेड सभी कर्म क्षेत्रों में लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। छोटे भाई बहनों से या बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार का क्लेश या रिश्तेदारों से मतभेद की स्थितियां चल रही थी, उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। क्योंकि बुध काल पुरुष की कुंडली में कर्ज की स्थितियों को दूर करते हैं और आपकी कुंडली में सीधे कर्ज को दूर करने वाले रहेंगे। इसके अलावा कोई शत्रु आपके समक्ष ज्यादा परेशान कर रहा था, तनाव दे रहा था, यह परेशानियां भी दूर होंगी। गले के रोग और पेट और पैरों के रोग में आपकी समस्याएं दूर होंगी। फाइनेंशियली अगर आपके पिता आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सपोर्ट कर देंगे। प्रेम विवाह में यह योग आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय जो है कर्ज की मुक्ति के लिए यह बहुत ही शुभ और लाभकारी समय रहेगा। फिर भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि इस बुध के राशि परिवर्तन में थोड़े से व्यर्थ एक्स्ट्रा पैसे खर्च पे नियंत्रण करिएगा और बुरे से बुरे वक्त में भी अपने मस्तिष्क का ही प्रयोग करिएगा, दूसरों की बातों को नहीं मानना है। आप बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन 9 अगस्त तक आप गणेश जी को सौंफ का भोग लगाइएगा। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली के तृतीय स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और बुध आदित्य योग भी बना करके रखेंगे। प्रमोशन पदोन्नति के लिए समय बहुत ही शुभ रहेगा। कोई ऐसे व्यापार या नौकरी के काम जो बहुत दिनों से रुके हुए थे, प्रारंभ ही नहीं हो पा रहे थे, प्रारंभ हो जाएंगे। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। उच्च शिक्षा में वृद्धि के योग दिखेंगे। लव रिलेशन जो खराब हो चुका था उसमें सुधार हो जाएगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार, संतान के तरक्की से रिलेटेड शुभ समाचार, शेयर मार्केट में बड़ा लाभ, फाइनेंस से रिलेटेड बड़ा लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है यह बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए धन की कमी नहीं करेगा। परिवार के लोगों से जो तालमेल खराब हो गए थे, विवाह के लिए जो कुछ अच्छे रिश्ते नहीं आते थे, वह भी आने लगेंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि होने के कगार पे पहुंचना प्रारंभ कर दीजिएगा। प्रमोशन पदोन्नति कोई नहीं रोकेगा। छोटे छोटे यात्राएं लाभकारी और शुभकारी सिद्ध होने वाले रहेंगे और बहुत ही मानसिक शांति आपके अंदर देखने को मिलेंगे। फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो गणेश चालीसा का पाठ आपको 9 अगस्त तक अवश्य करना चाहिए, वृषभ लग्न व वृषभ राशि वाले। मिथुन लग्न व मिथुन राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के धन स्थान पे विराजमान हो जाएंगे, जो आपके जीवन में धन की वृद्धि करने वाला रहेगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, वाणी में आपकी वृद्धि देखने को मिलेंगे। आपकी बातों को कुछ लोग महत्व नहीं देते थे, परिवार के लोग आपके किसी चीजों का महत्व नहीं देते थे, तो महत्व देना चालू कर देंगे। कई समय से आप एक ही व्यापार पे हैं लेकिन व्यापार परिवर्तित करना चाहते थे। कई समय से एक ही जॉब में हैं, जॉब परिवर्तित करना चाहते थे, परिवर्तनशील हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको अपने व्यापार के लिए कुछ हैवी इन्वेस्टर वगैरह की आवश्यकता है तो वह मिल जाएंगे। संपत्ति आप परचेज करिएगा। संपत्ति से रिलेटेड किसी प्रकार की बाधाएं तो वह भी दूर हो जाएंगी। माता के द्वारा धन की प्राप्ति के योग दिखते हैं। माता आपको फाइनेंशियली सपोर्ट ही नहीं करेंगे, अगर किसी प्रकार के कोई प्रॉपर्टी में उनके सिग्नेचर अथॉरिटी चाहिए या कहीं पे खड़ा होना है तो वह आपके पूर्ण रूपेण सपोर्ट करने वाले रहेंगे। पारिवारिक सुखों में विशेष वृद्धि देखने को मिलेगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में आर्ग्यूमेंट समाप्त हो जाएंगे और अपने जीवन में जो है आप भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड वाहन वगैरह परचेज कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से तालमेल में तो वृद्धि होगा ही होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहने वाला है कि आपके परिवार के लोग या फ्रेंड सर्कल आपके हर मुसीबत में साथ देने वाले रहेंगे। आपकी वाणी में इतनी पावर आ जाएगी कि लोग आपकी बातों को समझेंगे, जिस कारण से हर परफेक्ट मैनेजमेंट के साथ अपने कर्म क्षेत्र पे आप बढ़ने वाले रहिएगा। फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं मिथुन लग्न व मिथुन राशि वाले, दुर्गा चालीसा का पाठ 9 अगस्त तक कंटिन्यू करना लाभकारी रहेगा। कर्क लग्न व कर्क राशि वाले, अगर आपके लिए बुध राशि परिवर्तन की चर्चा करना चाहेंगे
तो जब यह लग्न आपके लग्न जब बुध राशि को परिवर्तित करेगा तो आपकी कुंडली के लग्न में ही विराजमान हो जाएंगे। अतः इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगा। जब मन का कारक और बुद्धि का कारक एक जगह पे आ जाए तो निश्चित तौर पे इंसान के जीवन में प्रत्येक क्षेत्रों में बुद्धिमत्ता बिखरने लगती है। आप अपने जीवन में जो है अपने महत्वपूर्ण बातों को, अपने महत्वपूर्ण लॉजिक को, अपने महत्वपूर्ण कह सकता हूं कि आइडियाज को लोगों से शेयर करिएगा और लोग आपकी बातों को मानेंगे। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार हो जाएगा। आपको डर है कि नौकरी चली जाएगी, नौकरी आपकी सहायता ही बच जाने वाली रहेगी। जीवन साथी भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि रिश्तेदारों से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। वाणी में एक संयमता आ जाएगी और आप चालाकी से अपने काम को निकालने वाले रहिएगा। उच्च शिक्षा में विशेष वृद्धि दिखेगा। कर्ज तो सिर पे चढ़ के तांडव मचा रहा है, कर्ज के मुक्ति के रास्ते खुलेंगे। आप चाहते थे कि विदेश जाऊं या विदेश से वापस आऊं या विदेश में जॉब करूं या विदेश से रिलेटेड किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम चल रहा था, तो इस प्रकार की समस्याएं भी यह बुध के राशि परिवर्तन में दूर हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि लग्न में ही वाणी, मन और बुद्धि कारक तो ग्रह का मिलन हो रहा है, अतः थोड़े से अपने क्रोध पर नियंत्रण आपको अवश्य रखना चाहिए। फिर भी बुध के फल को आप बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है आपको इलायची 5 पीस दुर्गा जी को भोग लगाइएगा 9 अगस्त तक। सिंह लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो बुध आपके कुंडली के द्वादश स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। द्वादश स्थान का बुध को शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे सूर्य के साथ रहेंगे तो बुधादित्य योग की वृद्धि होगी, लेकिन खर्च के योग बढ़ेंगे। जो भी कर्जदार हैं 25 जुलाई से 9 अगस्त तक सिर पे चढ़कर तांडव मचाने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग केस मुकदमा से रिलेटेड परिस्थितियों का भी धमकी देंगे। कुछ लोग जबरदस्ती बोलेंगे गारंटर बन जाओ। और बहुत बड़े लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो लोन तो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। और अगर किसी से आर्गुमेंट या कर्ज की स्थिति या किसी प्रकार का ही विवाद या दुश्मनी होता है तो मोहब्बत से, प्रेम से और बुद्धिमानी से हैंडल कीजिए, क्योंकि 9 अगस्त तक समय थोड़ा भारी रहने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है परिवार के लोग आपके महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। माता पिता कुछ धन संबंधित आपको सपोर्ट कर देने वाले रहेंगे। नौकरी में परिवर्तन के योग बनेंगे, लेकिन मत कीजिएगा, गलत जगह पे गलत डिसीजन हो सकता है। और आएंगे लेकिन इतने नहीं आएंगे जिससे बड़े बड़े काम हो। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यही बोलूँगा अगर 9 अगस्त तक आप बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बड़े कर्ज नहीं लेते हैं, पैसे जगह ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, पैसे को बचा करके रखते हैं, तो यह ग्रह का राशि परिवर्तन आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। हालांकि ये समय जो रहने वाला है आपके लिए, ये कुछ तथ्यों पे सपोर्टिव भी रहेगा। जैसे कुछ लोग आपको तनाव देंगे तो कुछ लोग सपोर्ट में भी आएंगे, और बुरे से बुरे वक्त में भी आपके परिवार वाले तो आपके साथ खड़े रहेंगे ही। दाम्पत्य जीवन और लव रिलेशन में थोड़े आर्ग्यूमेंट होंगे, सावधान रहना है। लेकिन विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन फाइनलाइज 9 अगस्त के बाद ही कीजिएगा, उससे पहले मत करिएगा। बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन जो है आपको गणेश चालीसा का पाठ करना है, या कोई भी हरा फल जो है 9 अगस्त तक आपको गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। कन्या लगन व कन्या राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो बुध आपके कुंडली के आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। लग्न का आय स्थान में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाना, आय स्थान में विराजमान हो जाना, यह बहुत ही शुभ और लाभकारी फल देगा। सर्वप्रथम बुध आपके सभी भौतिक सुख सुविधाओं की स्थितियों को बढ़ाएगा। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति प्राप्त करवाएगा। बहुत दिनों से नौकरी में परेशानी या नए नौकरियों के तलाश में थे, वह लग जाएंगे। आपके संतान की तरक्की होगी, लव रिलेशन में सुधार होगा, सम्मान बढ़ेगा, मेंटल पीस मिलेगा, लॉटरी सट्टा से रिलेटेड बड़े लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी, और किसी कारण से लव रिलेशन में या दाम्पत्य जीवन में शक की भावना या कलह की भावना जो पैदा हो रही थी, यह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है, यह बुध का राशि परिवर्तन में हर डिसीजन आपका सही होने वाला रहेगा। विदेश जाने के संजोग में वृद्धि के रास्ते खुलते हुए दिखते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ परिवार के लोगों से तालमेल बहुत ही अच्छे रहेंगे। आप किसी प्रकार के रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में या जासूसी वगैरह के क्षेत्र में है तो आपको ख्याति मिलेगी, और आपके संतान का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह भी ठीक हो जाएगा। फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो गणेश चालीसा का पाठ 9 अगस्त तक करिए, लाभ प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता है। तुला लगन व तुला राशि वाले,
जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपके कुंडली में कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, जो लाभकारी रहेगा, क्योंकि भद्र योग की उत्पत्ति कर देंगे, बुध आदित्य योग की उत्पत्ति कर देंगे, योग ही योग की उत्पत्ति कर देंगे। कितना डिफरेंट बात होता है। बुध जब आपकी कुंडली के कर्क राशि में आएंगे तो जो लोग भी नए व्यापार और नौकरी को लेकर के परेशानियां चल रही थी वह दूर हो जाएंगी। सीनियर अधिकारियों से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी वह दूर हो जाएंगी। संपत्ति का कर्ज चुकाना था चुक जाएगा, संपत्ति परचेज करना था तो कर्ज भी मिल जाएगा। माता आपके हर मामलों में सपोर्ट करेंगी और पिता भी आपके हर मामले में सपोर्ट करने वाले रहेंगे। पारिवारिक प्रेम देखने को मिलेंगे, पारिवारिक एकाग्रता देखने को मिलेगा, संपत्ति परचेज होगा, परिवार के साथ अच्छे अच्छे जगह पे घूमने भी जाएंगे। सीनियर अधिकारियों से तालमेल जो खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे। धार्मिक यात्राएं काफी देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। ससुराल की फाइनेंशियली कंडीशन भी आप अच्छी हो जाएंगी। आप कर्ज लेना चाहते हो तो कर्ज मिल जाएगा, लेकिन ये समय कर्ज चुकाने के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। सिर दर्द, हृदय रोग और नेत्र संबंधित समस्याओं से मुक्ति देखने को मिलेंगे। थोड़ा हद तक संतान सुखों में वृद्धि तो दिखेगा ही दिखेगा। फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए मैं बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। प्रत्येक दिन जो है यानी 25 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक जो है आप दुर्गा जी को लाल पुष्प प्रत्येक दिन 1 पीस चढ़ाइए। देखिए फल कितना बढ़िया मिलता है। तुला लग्न व तुला राशि वाले, वृश्चिक लग्न व वृश्चिक राशि वाले, जब बुध राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में आ जाएंगे। आईएएस का भाग्येश में हो जाना, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना देना और वो पर से त्रिकोण अवस्था में विराजमान होना, ये लाभकारी फल देगा। सर्वप्रथम जो भी केस मुकदमा या प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। किसी प्रकार का नौकरी में लिटिगेशन आ चुके थे, टर्मिनेशन हो चुका था, वह समस्याएं भी आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है यह बुध का राशि परिवर्तन में बुध आपके कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान होंगे। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। सरकारी कामकाज का बहुत विस्तृत लाभ मिलेगा। रिश्तेदारों से, छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार के विवाद चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। पिता से तालमेल ठीक हो जाएंगे। आय का भाग्य स्थान में विराजमान हो जाना सीधा शाब्दिक अर्थ उठता है कि विदेश यात्राओं से रिलेटेड शुभ समाचार प्राप्त होंगे। विदेश रिलेटेड किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाभ भी करना चाहते हैं विदेश से, वह भी लाभ मिल जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। किसी प्रकार से डाइवोर्स या फिर वैवाहिक जीवन खराब चल रहा था उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं वृश्चिक लग्न व राशि वाले तो पूरा का पूरा 9 अगस्त तक दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और हो सके तो 9 अगस्त तक जितने भी बुधवार पड़ते हैं बुधवार के दिन किसी भी गरीब को जो है कोई भी हरा फल अवश्य दान कर दीजिएगा। धनु लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो बुध आपकी कुंडली के अष्टम हाउस में आ जाएंगे। सत्य बात है, धनु लग्न वाले बुध आपकी कुंडली में कर्म के अधिपति होते हैं और सप्तम हाउस का अधिपति होते हैं। निश्चित तौर पे ज्योतिष शास्त्र ये बोलता है कि केंद्र का मालिक या त्रिकोण का मालिक या लग्नेश कहीं भी बैठ जाए तो अशुभ फलदायी नहीं होता, लेकिन धनु लगन में बुध के ऊपर जो है केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। फिर भी 2 मामलों और 3 मामलों में सावधान हो जाइएगा। सबसे पहला क्या है कि किसी भी हाल में जॉब को परिवर्तित मत करिएगा। दांपत्य जीवन में विवाद की स्थितियों को मत आने दीजिएगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल मत खराब कीजिएगा और वाणी में मधुरता और नियंत्रण रखिएगा। केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियां आएंगी, बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। पेट पैरों में कष्ट हो सकता है, हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा। लेकिन साथ में धन स्थान पर दृष्टि है तो आपके धन में वृद्धि करेगा। अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा। दांतों की समस्याएं, नेत्र की समस्याओं से सुरक्षा करवाएगा। हालांकि पाचा शक्ति में थोड़ी दिक्कतें उत्पन्न हो सकता है। बैंक बैलेंस में वृद्धि के साथ पारिवारिक तालमेल अच्छे होंगे। इंसान क्रोधवश ही कहीं, कब धनु लग्न वाले आपके साथ प्रॉब्लम है कि कुछ बोलते नहीं है, क्रोधवश ही सही लेकिन सत्य बोलिएगा। एक अपने जीवन में एक कॉन्फिडेंट के साथ बोलिएगा तो लोगों को लगेगा कि आप भी कोई चीज है, आपके अंदर भी कुछ क्वालिटी है। ये बहुत ही लाभकारी फल रहेगा। बस थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। दूसरों के लिटिगेशन में नहीं फंसना है। अपने वाहन वगैरह नहीं देना है दूसरे को। पता चला ठोक ठाक के ले आया, रिपेयरिंग करवाने के लिए सर्विसिंग सेंटर पे बैठे हुए हैं। फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं। प्रत्येक दिन जो है गणेश जी के चरणों में दुब्बी का घास चढ़ा करके जल चढ़ाइएगा और उसी जल का थोड़ा सा लेकर के तिलक लगा लीजिएगा, पानी का ही सही। मकर लग्न व राशि वाले,
जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो बुध आपकी कुंडली के सप्तम स्थान में आ जाएंगे। भाग्य का मालिक केंद्र में आना, ऑब्वियसली बात है, सूर्य के साथ बैठा है तो बुध आदित्य योग भी बना रखा है और भद्र योग की उत्पत्ति कर देगा। यहाँ पे बुध आपके व्यापार में जो भी लिटिगेशन या पार्टनरशिपिंग में परेशानियां आ रही थी दूर कर देंगे। नौकरी में टर्मिनेशन या फिर रिकनेक्ट की स्थितियों में बाधाएं हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। मान सम्मान में वृद्धि होगा। बुद्धि से काम करने वाले रहिएगा, चालाकी से काम करने वाले रहिएगा। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। को व्यापार आपका रुक पड़ा था, नहीं चल रहा था, सरकार के पास पैसे फंसे हुए थे, वह निकल जाएंगे। कर्ज की मुक्ति 100% होंगे। प्रेम से विवाह के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे और विवाह के लिए रिश्ते भी बहुत ही अच्छे आ जाएंगे। ना चाह के भी दाम्पत्य जीवन में आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जो हो रहा था, वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस जो हो रही थी, जीवन साथी से थोड़ी सी शक की भावनाएं या अस्थिरताएं जो उत्पन्न हो रही थी, यह दूर हो जाएंगी। और पार्टनर भी आपको निश्चित तौर पे सपोर्ट कर देंगे, जो आपके लिए धन के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। फिर भी मकर लग्न और राशि वाले बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन गणेश जी को कपूर की आरती 9 अगस्त तक अवश्य दिखाइए। कुंभ लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान में विराजमान हो जाएंगे। षष्ठ स्थान में यानी बुध कारक तत्व हाउस होता है। यहाँ पे सूर्य भी सुफलदायी होते हैं, अतः कर्ज की मुक्ति हो जाएंगे। आपने किसी को पैसे दे रखा है तो कुछ पैसे वापस होने के संजोग बनेंगे। पाचन शक्ति की समस्याएं जो खराब चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, विदेश जाने से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार आपके जीवन में प्राप्त हो सकता है। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएंगे। पति से विचारों में जो अस्थिरताएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट के लाभ दिखेंगे। संतान आपके हर मामलों में सपोर्ट करेंगे। अगर आपने कर्ज ले रखा है तो संतान उस कर्ज को भी चुकाने वाले रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, उच्च शिक्षा प्राप्त करना है या अच्छे कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन्स लेने हैं, उसके लिए संजोग बहुत बढ़िया रहेंगे और बहुत पुराने फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। फिर भी कुंभ लग्न और राशि वाले बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप 9 अगस्त तक जो है गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करिए। मीन लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो बुध आपकी कुंडली के पंचम हाउस में आ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, सप्तमेश का पंचमेश होना, यानी केंद्र का त्रिकोण में आना था। केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति कर देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बुध आपकी कुंडली में सुख के मालिक हैं और त्रिकोण अवस्था में बुध आदित्य योग बना करके रखे हुए हैं। मानता हूं कि शनि की दृष्टि रहेगी, क्या फर्क पड़ता है, शनि और बुध तो परम मित्र है। अतः बुद्धि में विकास देखने को मिलेंगे। बहुत दिनों से रुके हुए पढ़ाई आपके पुनः प्रारंभ हो जाएंगे। प्रेम से विवाह के योगों में बाधाएं जो आ रही थी वह दूर हो जाएंगी। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। जीवन साथी के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। जीवन साथी से मतभेद, शक या किसी प्रकार का झगड़ा या डाइवोर्स तक की स्थितियां पहुंच चुकी थी वह नियंत्रित हो जाएंगे। कहते हैं कि गलती सभी से होता है, लेकिन समय साथ ना दे तो गलतियां बढ़ती हैं। समय साथ देगा, गलतियों में कमी आएगा और जीवन में किस ओर जाना है चालाकी सिखाएगा, क्योंकि चालाकी की कमी कभी कभी आपको ले डूबता है। इसके अलावा माता और पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे। संपत्ति विवाद की समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो आप बिक जाएगा, खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, पार्टनरशिप में जो अस्थिरताएं चल रही थी वह दूर हो ही जाएंगे। मतलब हो क्या रहा था, कुछ लोग आपके पीछे पड़े हुए थे कि तुमको सक्सेस नहीं होने देंगे, वह खुद ही दूर हो जाएंगे। बड़ा व्यापार या व्यापार में परिवर्तन के रास्ते खुल जाएंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के साथ परेशानियां जो चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। संतान कंसीव होने के शुभ समाचार भी मिलेंगे। फिर भी बुध के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, हरा किशमिश 9 अगस्त तक दुर्गा जी को और गणेश जी को अवश्य चढ़ाइएगा, बहुत लाभकारी फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, 25 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक बुध अपनी स्वयं की राशि मिथुन को छोड़ करके कर्क में प्रवेश किए। क्या इसका संपूर्ण फल रहा, मैं बहुत ही विस्तृत जानकारी से आपको प्रदान किया हूं। अब अनुरोध आपसे करते हैं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता, मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।